हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। सॉरी, पांचवा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर का नाम है कृष्ण की चेतावनी। तो हम लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूं पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो आप लोग अच्छे से इस अर्थ को समझिएगा। हर व्यक्ति को एक सचेतक, शुभ चिंतक की ज़रूरत होती है। आपका शुभ चिंतक ही आने वाले आफत को टालने की चेतावनी देकर आपको सचेत कर सकता है। इसलिए शुभ चिंतक की चेतावनी को न भाते हुए भी गंभीरता से लेना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी कविता से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वर्षों तक पांडव वन में घूम घूम कर और सभी बाधाओं को यानी रुकावटों को खुशी से सहते हुए, धूप गर्मी पानी पत्थर से बचकर वे पहले की अपेक्षा और मजबूत ताकतवर हो गए हैं। और किस्मत जो है हर दिन सोई नहीं रहती है, और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। मित्रता की रास्ता दिखाने के लिए, सभी लोगों को नीति के मार्ग पर ले जाने के लिए और दुर्योधन को समझाने के लिए, भयंकर विनाश को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों का संदेशा देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर न्याय से दे रहे हो तो आधा राज्य पांडवों को दे दो। इसमें भी कोई रुकावट हो तो केवल 5 गांव ही दे दो और अपनी पूरी धरती अपने पास रख लो। पांडव कह रहे हैं कि मतलब उनका कहना है कि पांडव कहते हैं कि हम उसी में खुशी से जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार वालों पर तलवार नहीं उठाएंगे।
लेकिन दुर्योधन पांडवों की मांग को पूरा न कर सका और वह समाज की आशीर्वाद भी नहीं ले सका और उल्टे ही श्री कृष्ण को बांधने चल दिया, जो कि वह कभी हो ही नहीं सकता है कि हम ईश्वर को कोई, भगवान को कोई बांध सके। तो कहा गया है कि जब मनुष्य का नाश होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, मर जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भयानक गर्जना किए और अपना आकार बढ़ाया और सब दिशाओं के रक्षक हिलने लगे। कृष्ण के क्रोध में आकर बोले, कृष्ण ने क्रोध में आकर बोले, हे दुर्योधन, अपनी जंजीर को बढ़ाओ और बांधो, नापो, तूने भलाई की बात नहीं माना है और मित्रता की कीमत को भी नहीं पहचाना है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अपनी आखिरी प्रण भी सुनाता हूँ। अब कुछ मांगना नहीं होगा, युद्ध होगा, यह जीवन का जय होगा, अर्थात जीत होगी या हार होगी। तारों का समूह एक दूसरे से टकराएंगे, धरती पर तेज आग बरसेगी और शेष नाग का फन डोलेगा, अर्थात भूकंप आएगी। डरावना काल अपना मुंह खोलेगा। हे दुर्योधन, युद्ध अब ऐसा होगा कि इस युद्ध के जैसा कभी कोई युद्ध ही नहीं होगा। अपने भाई को भाई मारेंगे, विष भरे तीर छोड़े जाएंगे, कौवा और गीदड़ बहुत ही प्रसन्न होंगे, मनुष्य का भाग्य फूटेगा, अंत में तुम मर जाओगे और पाप का भागी होगे। उस समय जो है सभा चुप हो गई है, सब लोग डरने लगे, बेहोशी छा गई थी। केवल दो मनुष्य नहीं डरते थे, धृतराष्ट्र और विदुर। वे दोनों हाथ जोड़कर पुकारते थे और जय जयकार यानी जीत के नारे लगा रहे थे।